सो फ्रेंड्स, मैं हूँ इस टाइम पैंथिन में। और ये आप देख सकते हैं कि ये पैंथिन जो है ये रोम के अंदर में है। और पैंथिन को एक्चुअली में एक तरह का मंदिर टेंपल बोला जाता है रोमन लैंग्वेज में, रोम के अंदर में, इटली में। और यहाँ पे दो कब्र हैं दो इंसानों की। मैं बताता हूँ, एक तो मेरे बिल्कुल सामने है और बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ें देखने आ रहे हैं। ये तो है जी इमैनुअल की कब्र। और अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, ये ये जो सामने में है, ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पे कोई किंग थे कई सौ साल पहले, हज़ारों साल, आई डोंट नो, आई थिंक कई 100 साल पहले ये उनकी है। क्योंकि जिस लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है वो लैंग्वेज अब मुझे तो पढ़नी आ नहीं रही है। तो लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर का डोम, ये डोम जो आप देख रहे हैं ना, ये पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए, वहाँ से मैं एंटर किया हूँ और ये इधर भी जा सकते हो आप और इधर भी जा सकते हो आप। एक बार आपको पूरा सर्कल लेके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये वो कब्र है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और ये फिर से एंट्रेंस पे वो एंट्रेंस है। तो ये जो मैं डोम बता रहा हूँ ना आपको, ये डोम, ये दोस्तों 2000 साल पहले, 2000 से भी पहले, इस साल से भी पहले ये जो डोम है ये बनाया गया था। और इस डोम की मैं कहानी बता दूं, और ये सच्ची कहानी है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो डोम है ना, ये करीब करीब 5000 टन, 5000 टन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5000 टन भारी डोम है ये। और ये डोम को बनाया कैसे होगा आप ये सोचें, ठीक है। अब पिरामिड्स की भी कहानी है अपनी, ठीक है। ये तो अगर मैं आपको बताऊँ ना, जो यहाँ पे बुक्स में लिखा गया है, ये डोम कैसे बना था, ये जो आप हॉल देख रहे हैं ना, इस पूरे हॉल के अंदर में जब इस टाइम पे ये लोगों ने बनाया गया था ना, पुराना 2000 साल पहले, तो ये पूरे हॉल को उन्होंने जो है मिट्टी और सोने के सिक्कों से, सोने और मिट्टी के सिक्कों से भर दिया गया था मिक्स करके, ठीक है। और ऊपर तक ले गए थे, इसकी ऊंचाई तक। उसके बाद में उस मिट्टी के बाहर से इस डोम को बनाया गया था, ठीक है। और जब ये डोम बन के रेडी हुआ था ना कुछ सालों के बाद में, तब उन्होंने लोकल लोगों को बुला के, जो यहाँ के थे रहने वाले, ठीक है, मज़दूर नहीं बोल रहा मैं, लोकल लोग बोल रहा हूँ, उनको बुला, तब ये जो है ये डोम को यू नो ये जो ऊपर का ये जो आप डोम देख रहे हैं, ये के नीचे में जो मिट्टी थी यहाँ पे जो भरी हुई थी, तब वो मिट्टी जो लोकल थे उन्होंने निकाली। अब उन्होंने ये मिट्टी क्यों निकाली, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर में गोल्ड के सिक्के, सोने के सिक्के भरे हुए थे, मिक्स किया हुआ था। तो उन्होंने सोने के सिक्के के लालच में ये मिट्टी को पूरा खाली कर दिया। अब ये बहुत बड़ा हॉल है, बहुत ज़्यादा बड़ा। आप सोचो ऊपर तक कितनी मिट्टी का गुंबद बनाया गया होगा, देन उसको ऊपर से ये डोम बनाया गया। अगर मैं आपको ये डोम दिखाऊँ, ये दोस्तों ये छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा डोम है। कैमरा आई डोंट थिंक सो ये कैमरा दिखा पा रहा है आपको ये चीज़, बट बहुत ज़्यादा बड़ा डोम है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो आप अंदाज़ा लगा लें, पुराने ज़माने में, हम पुराना ज़माना बोलते हैं 150, 200, 300 साल को, नहीं, वो पुराना ज़माना नहीं। अगर इसके कंपेयर में मैं करूँगा, वो नया ज़माना ही है। लेकिन जो ही है हज़ारों साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, हज़ारों साल पहले की। तो आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। तो जो हम बोलते हैं ना कि आजकल की टेक्नोलॉजी, आजकल की साइंस बहुत आगे है, नो डाउट आगे है, ठीक है। लेकिन आप जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, जितने भी फेमस वर्ल्ड के चीज़ें देखेंगे, आप उसमें ताजमहल लगा लें, आप उसमें पिरामिड्स लगा लें, आप उसमें पेट्रा का लगा लें, आप उसमें रोमन फोरम लगा लें, आप उसमें कोलोसियम लगा लें, आप उसमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जोड़ लें, आप कुछ भी जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो, वो सभी चीज़ें कई कई हज़ार साल पहले बन गई हैं। ताजमहल को ले, ताजमहल को मैं बोलूँगा थोड़ा सा न्यू बोलेंगे एज़ कम्पेयर टू दी स्टफ लाइक पिरामिड्स और कोलोसियम, और जो दूसरी चीज़ें बनाई गई हैं, ताजमहल और एक दो और है, वो उनको नया बोलेंगे। लाइक आप उसको बोल सकते हैं लाइक आईफल टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बोल सकते हैं, आप ब्राज़ील में है, और मतलब ये जो जानी मानी चीज़ें हैं। लेकिन
अब ये आप अंदाज़ा लगाएं उस टाइम पे लोगों की साइंस को देखें, वो किस टाइप की थी, कितना उनको नॉलेज थी इन सब चीज़ों को लेके उन्होंने की होगी, यू नो और आप सोचें क्यों रीसेंट पास में अगर हम देखें उस टाइप का पिछले 150-200 साल में ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है। तो हम जो ये चीज़ बोलते हैं ना कि आज का इंजीनियरिंग बहुत आगे, नहीं दोस्तों, नहीं। ये जब तक आप पुराने इतिहास को देखेंगे नहीं आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। जो हमारे पूर्वज थे, जो पुराने लोग थे, मैं कई हज़ारों साल पहले की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी और अगर आज की टेक्नोलॉजी को हम मिलाएंगे ना, आज की टेक्नोलॉजी उसके सामने ज़ीरो है दोस्तों। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उनके पास में कोई मशीनरी नहीं थी, उनके पास में कोई कुछ नहीं था, और वो चीज़ें कई हज़ार साल भी बिना किसी रिपेयर वर्क के, बिना किसी उसके आज भी ज़िंदा खड़ी हुई हैं। आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं कायल हो गया हूँ इन सब चीज़ों का। आप पिरामिड्स को देखें, ठीक है, आप कोलोसियम को देखें, आप ताजमहल को देखें, आप लाल किला को देखें, आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखें, आप कुछ भी जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो दोस्तों, उन चीज़ों का मुकाबला नहीं है आज किसी भी कंट्री में जो भी चीज़ें बनती हैं। आप बुर्ज खलीफा, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पिछले 150 साल में, 100 सालों में दुनिया के इंजीनियर्स ने क्या बनाया ऐसा, मुझे बताइए आप। ठीक है, बुर्ज खलीफा 150 साल, ठीक है, 200 साल बड़ी मुश्किल से, उसको आप मोनूमेंट्स मानते हैं, मैं तो नहीं मानता उसको, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी से बना गया है, क्रेन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये जो आर्ट वर्क है ना, ये सोचो ये कैसे बना होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये आप नीचे का फ्लोर देख रहे हैं, ये वाला, ये देखिए दोस्तों, ये 2000 साल से ना ये फ्लोर वैसे का वैसा ही है जब उन्होंने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको एक बार भी इसको रिपेयर नहीं किया गया, ये एज़ इट इज़ वही फ्लोर है, वही फ्लोर है। तो आप अंदाज़ा लगा लो, मैं बोल रहा हूँ, मेरे होश उड़ गए हैं देख के। मेरे क्या यार, जितने लोग हैं सब हक्के बक्के हैं, पढ़ रहे हैं चीज़ों को, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। अब मैं कैमरे को घुमा के दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लो कि मैं क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। रोम, मैं फिर बोल रहा हूँ ये चीज़, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, रोम को देखने के लिए 1 महीना भी कम है, 1 महीना भी, ठीक है। इसीलिए मैं कहावत पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, एक कोट है इंग्लिश का कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। ये बहुत जगहों पे कहावत यूज़ भी की जाती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता। तो ये कहावत रोम के ऊपर में बिल्कुल सही बैठती है कि आप जल्दबाजी में रोम को नहीं देख सकते हो। तो ये है यहाँ का सीन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ब्यूटीफुल, अमेजिंग। अब मैं आपको दूसरी जगह पे ज़रा जाके दिखाता हूँ। मेरा हाथ दुखने लग गया है ये कैमरे को पकड़ के, बट आप लोगों से अब दोस्ती हो गई है कैमरे के थ्रू, तो चीज़ें दिखानी तो अब बनती हैं, ये देखिए मज़े लें, आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ, फिर देखिए, ये देखिए मदर मेरी, ठीक है। और दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए, लोग अपने जो हैं वो यहाँ पे रिमार्क्स लिखते हैं, आप देख सकते हैं। ये कोई लोग हैं, ये लिख रहे हैं। उसके बाद में ये अंदर से छोटे से एक आउटलेट है इनका, यहाँ पे आप अपने फ़ोन्स को चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त सीन बना हुआ है यार, बहुत ज़बरदस्त सीन बना हुआ है, मज़ेदार चीज़ है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे लोगों के फ़ोन भी यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। तो मतलब फैसिलिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, पेंटिंग्स देखिए आप, ठीक है। ये देखिए,
दोस्तों पेंटिंग आर्ट वर्क में मैं दुनिया में जिसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ ना, मैं फ़ैन हूँ माइकल एंजेलो का। माय गुडनेस, जो चीज़ें उसने बना दी हैं ना, सोच नहीं सकता मैं। लियोनार्डो दा विंची वो भी बहुत तगड़ा है, बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट हुए हैं, लेकिन जो काम यू नो माइकल एंजेलो कर गया ना, मतलब मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि जो उसका आर्ट वर्क है ना, मैं उसका कायल हो चुका हूँ, कायल। जो सिस्टन चैपल, जो यू नो वेटिकन सिटी के अंदर में जो आर्ट वर्क उसने किया है ना, सिस्टन चैपल के अंदर में, जो मैं आपको बताता हूँ एक कहानी इसकी भी। जो उसने काम किया था ना, उसकी कई 100 साल लगे और उसकी आंखें ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो ऐसी छत के ऊपर में पेंटिंग की हुई है, अलग 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 अलग, और वो ऐसी पेंटिंग है कि वो कई हज़ार साल पुरानी पेंटिंग है। आप सोचो, उसने लेट के अपने आप को बांध के वो पेंटिंग की है। मैं वो पेंटिंग भी आपको दिखाऊंगा। सिस्टिन चैपल के अंदर में एक्चुअली कैमरा जो था, और वहाँ पे फ्लैश वो नहीं है। अगर आपने फ़ोटो खींच ली तो आपका पासपोर्ट जो है वो वहाँ पे जब्त कर लिया जाता है, और बहुत ज़्यादा हैवी फ़ाइन है वहाँ पर। और ऐसी चीज़ें तभी इतने हज़ारों साल तक ज़िंदा रहती हैं कि लाइट फ़ोटोग्राफी वहाँ पे जाए वो नहीं जो है वो अलाउ करते। सॉरी, मेरा हाथ आ रहा है बार बार, क्योंकि मुझे आप देख रहे हैं मैंने कैसे अपने हाथ को यूँ पकड़ा हुआ है, बिकॉज़ मेरा हाथ दुखने लग गया है। पर फिर भी मुझे मज़ा आ रहा है आप लोगों को दिखाने में, खुद घूमने में। हाँ, तो सिस्टिन चैपल की मैं बात कर रहा था। तो वहाँ पे जो है वो फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है सिस्टिन चैपल के अंदर में। और उसकी माइकल एंजेलो की जो है वो आंखें ख़राब हो गई थी वो पेंटिंग करने के बाद में। तो आप अंदाज़ा लगा लें वो किस टाइप की पेंटिंग उसने की थी। आप देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च मार के देखिए, क्योंकि उसकी ऐसे तो किसी ने वीडियो बनाई नहीं, लेकिन गूगल पे ज़रूर आपको फ़ोटोग्राफी मिल जाएगी जो उसने पेंटिंग बनाई। बहुत फेमस पेंटिंग है, आपने ज़रूर देखी होगी वो पेंटिंग। तो आप देखिए, माइकल एंजेलो आर्ट वर्क इन सिस्टीन चैपल, सिस्टीन SIS, सिस्टीन चैपल, ठीक है। और उस सिस्टीन चैपल के अंदर में, उस आर्ट वर्क के अंदर में मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। वो ये है कि जब एक किसी पोप ने माइकल एंजेलो, पहले वो चीज़ प्लेन थी जो ऊपर सिस्टीन चैपल का ऐसा वो बना हुआ था, जो ये वाला गुंबद था वो बिल्कुल प्लेन था, ठीक है। लेकिन कई 100 साल पहले के बाद में बनने के सिस्टीन चैपल के, वो पोप ने देखा कि ये दीवार फैली है। उसने माइकल एंजेलो को बोला कि यहाँ पे कुछ आर्ट वर्क दिखा मुझे अपना कर। तो माइकल एंजेलो ने वहाँ पे अपना आर्ट वर्क किया, और उसको कई 100 साल लगे थे। और जिस टाइम उसने शुरू किया था वो करीब 21 या 22 साल का था माइकल एंजेलो, और उसको पूरा करने में 22-23 साल लगे थे वो पूरा। ये इतना ऐसा ही गुंबद है, आप सोच लो इतना ही बड़ा है। और वो जो पेंटिंग है वो वर्ल्ड फेमस है, वो वर्ल्ड फेमस, उसके अब जवाब नहीं है कोई। ऐसा आर्टिस्ट था माइकल एंजेलो, ठीक है। वो और मैं बताऊं तो एक पोप के नीचे में एक और होता है बिशप, या आई थिंक मेरा नाम दिमाग से निकल रहा है। तो उसने माइकल एंजेलो का काम वो खिड़की में से देखा करता था वो क्या कर रहा है, ठीक है। उसने पोप को बोला कि वो नंगे लोगों की जो है वो पेंटिंग कर रहा है। तो पोप ने माइकल एंजेलो को बुला के पूछा कि ये क्या कर रहा है। उसने बोला कि हम लोग इसी टाइप के ही थे, तो मुझे वही चीज़ें दिखानी है लोगों को, ठीक है ना, मुझे वही चीज़ें पेंट करना है। तो उसने पोप ने बोला ठीक है। तो ये कहानी मैं बता रहा हूँ, मैंने भी पढ़ी हुई है, मैं वही पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो बोली, तो माइकल एंजेलो ने जिसने उसकी शिकायत की थी, बिल्कुल उसी पेंटिंग के नीचे में कोने में एक नंगे इंसान की फ़ोटो है जिसको सांप ने लपेटा हुआ है। तो उसने उस जिसने उसकी शिकायत की, उसने उसको एज़ इट इज़ वो चीज़ बना के दिखाया पेंटिंग में, और अपने आप को भी उसने अपना सिर्फ मुँह रख के पेंटिंग में दिखाया, ताकि लोग कभी वो देखें तो वो माइकल एंजेलो को देख सके कि ये पेंटिंग उसने बनाई थी। तो ये कहानी दोस्तों बहुत, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हमें जानने की कोशिश है। हम लोग आजकल के ज़माने में सिर्फ लड़ाई झगड़ों में लगे रहते हैं, ये अमीर वो कार, ये कार वो कार, वो घर ये घर, इसी चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। दोस्तों हिस्ट्री बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हिस्ट्री के बारे में जानो जितना हो सकता है, हिस्ट्री को पढ़ो। हिस्ट्री सब कुछ है, हम लोग अपनी हिस्ट्री से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी भी कई मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जो हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा
क्या बोलते हैं उसको, जिनके पास पोटेंशियल है हिस्ट्री के लेकर अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पाकिस्तान जो कंट्री है, पाकिस्तान के पास पोटेंशली बहुत ज़्यादा वर्थ है, वहाँ बहुत हिस्ट्री छुपी हुई है, सिंधु घाटी बहुत सारी चीज़ें, पुरानी सभ्यता, ठीक है, वो वहाँ पर छुपी हुई है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान अपने ही झंझटों में फंसा हुआ है। तो आप ये देखें, रोमन हिस्ट्री के बारे में आप देखें, ठीक है ना, पुरानी सभ्यताएँ हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये बोलने की बात होती है, आप उसको इस तरह का डेवलप करवा के आप समझ नहीं सकते कि रोम के अंदर में हिस्ट्री कितनी छुपी हुई है, और ये कितने लाखों डॉलर, कितने हज़ारों लाखों यूरोज़ एक दिन में कमाते हैं सिर्फ टूरिज़्म से। जो सिस्टम चैपल, जो वेटिकन सिटी है, वो अपने आप में कंट्री है, उनका काम कैसे चल रहा है। बहुत छोटी सी, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है, लेकिन मतलब रोम के अंदर में, रोम सिटी है इटली के अंदर, रोम सिटी के अंदर में कंट्री बसी हुई है वेटिकन। तो आप सोचो, वेटिकन सिटी का सब कुछ अलग है, वो कैसे कमा रहे हैं, वो सिर्फ टूरिज़्म से कमा रहे हैं दोस्तों। एक एक दिन में लाखों, हज़ारों लाखों, आप सोचो 40-45 हज़ार बंदा एक दिन में जा रहा है, जिसका 60,000 बंदा जा रहा है, और उसकी टिकट $50-60, ठीक है। अब मान के चलो $40 एक जने की है, 40 यूरो एक जने की है। तो आप सोच के देखो, गुना मार के देखो, और कई टिकट्स महंगी हैं, ठीक है। आप सोच के देखो कितने ज़्यादा नोट। हिस्ट्री, सभी चीज़ें पैसे नहीं होती, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान, हमारा जो देश है, वो भी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। नए लोगों को ऐसे टूर्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दी पाकिस्तान की, पाकिस्तान अगर चाहे तो अब बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, हिस्ट्री, उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। पर पाकिस्तान को, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ें, तो हिस्ट्री में इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है, लोग इसीलिए हिस्ट्री को संभाल के रखते हैं दिखाने के लिए। हमारे वहाँ ताजमहल है, ठीक है, हमारे वहाँ ताजमहल है, ताजमहल को दिखाने के लिए देखें कितना वो है। तो एनीवेज़ बातें होती रहेंगी, चले मैं आप कुछ और दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, चैनल को अभी मैं बाहर चलता हूँ थोड़ा देखने के लिए क्या है। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे करता हूँ बंद। और आप दोस्तों, मैं एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैं बहुत, ये तो नहीं बोलूँगा बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, बट मैं ये बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ ये वीडियो दिखा के, बना के आपको। उससे मेरे को एक्चुअली में ना हिस्ट्री को शेयर करना है लोगों से। मेरे चैनल बनाने का यही वो है कि मैं जितना घूमता हूँ, मैं लोगों को भी उतना घुमा सकूँ कैमरे के माध्यम से। तो वो मैं आपको घुमा रहा हूँ। आप मेरे को सिर्फ इतना एफ़र्ट करके, अपनी तरफ से आप सिर्फ मेरे को ये एफ़र्ट करें। मुझे देखो, कोई यूट्यूबर नहीं बनना, मेरे को कोई पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब से। मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो मुझे घूमने का शौक़ आज से नहीं है, मुझे घूमने का शौक़ 1999 से है, जब मैं बच्चा था छोटा सा। और आज आप देख लें, मैं बहुत घूमा हूँ, कभी वीडियो नहीं बनाई, ये मैंने कुछ महीने कुछ पहले ही शुरू किया है। तो दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे लिख के बताएं, कमेंट करें कि वो कौन सा आपने और चीज़ें देखने का आपका मन है। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को आप ज़रूर फॉलो करें, जो कि है PARKE ट्रैवल एडवेंचर, विदाउट एनी स्पेस है ये। आप उस पर मेरे को फॉलो करिए अच्छे कंटेंट के लिए। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, एक और मैंने बताया ना, पढ़ने का, किताबें पढ़ के, हिस्ट्री पढ़ के बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। लो, अब मैं मुझे एक और चीज़ मैंने यहाँ पे पढ़ी, तो मैंने कहा आपको उससे शेयर करनी ज़रूरी है। अब ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये रेड वाला है, वो देखिए वो रेड वाला है, ये वाइट है, ये येलो वेन्ड है, ठीक है। अब ये पढ़ें, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बहुत पुराना फ्लोर है, एशियन फ्लोर। रेड मार्बल जो है वो इजिप्ट से लाया गया है, ठीक है। उसके बाद वाइट मार्बल, ठीक है, विद ब्लू, यानी कि ये वाला, ठीक है। ये जो है, ये एशियन माइनर वहाँ से लाया गया है। रेड वेन्ड येलो मार्बल, यानी कि ये वाला, ठीक है। ये मार्बल भी कहाँ से, नुमिडिया से लाया गया है। तो आप अंदाज़ा कर लें, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 साल पुरानी। तो आप अंदाज़ा लें कि मैं क्या चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये यहाँ से सीधा पैंथियन से आपको ये सब खबरें देते हुए आपको ये सब बताते हुए ये हिस्ट्री के बारे में। तो अभी मैं दोस्तों वीडियो को करता हूँ बंद, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप लोग मुझे मेरे काम को आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे पैसे वैसे चाहिए यूट्यूब से, कुछ ऐसा वैसा चाहिए, बट हाँ मुझे आप लोगों की अटेंशन चाहिए। अटेंशन इसलिए चाहिए कि मुझे ये देखना है कि जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ लोगों को वो पसंद आ भी रही हैं, कि लोगों को वही कार वार वो हूँ हाँ हूँ चीज़ें देखनी है। तो मैं लोगों को हिस्ट्री दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, अलग अलग जगहें दिखाने की कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ। तो आप मेरे अगर काम को पसंद कर रहे हैं, मैंने एक्चुअली शुरू किया दोस्तों धीरे धीरे मुझे समझ में आएगी कैमराग्राफी, वीडियोग्राफी एंड ये कैसे करते हैं धीरे धीरे चीज़ों को। मुझे टूरिज़्म की बहुत नॉलेज है, बट मुझे ये सब वीडियोग्राफी एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट to show you, to show all of you a good content. So let's see how it goes. और बस मेरी यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, लोग बढ़ेंगे तो मुझे ना मोटिवेशन मिलेगी चीज़ें दिखाने की। और आप मुझे ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मैं और क्या चीज़ आपको दिखा सकता हूँ, आपको क्या क्या देखना है। तो आप मेरे, एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मेरी वेबसाइट है, आप उसको जाके देखें। उस पर मैंने बहुत सारी कश्मीर से लद्दाख से रिलेटेड मैं चीज़ें डालता हूँ। और मेरी वेबसाइट जो है वो भी इस यूट्यूब में आपको लिंक होगी। और मेरी वेबसाइट अगर एक्चुअली मैं आपको अगर बताऊँ तो www.park travel adventure.com। और मेरे आप इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर फॉलो करें, जो कि है पार्क एडवेंचर टूरिज़म। तो ये आप उसको देख सकते हैं क्या है, उसमें मैं नीचे लिंक भी डालूँगा। आप नए नए रील्स देखने के लिए, उसको कंटेंट को देखने के लिए आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज मज़े लें जी आप रोम में, बारिश के, ज़बरदस्त बारिश पड़ रही है। पैंथियन के ट्रिप के लिए आए हैं और बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त। ये देखें आप, ये देखें सब लोग छतरियाँ लिए हुए। तो दोस्तों पैंथियन से जो है टैक्सी की है और जो है बारिश देख लो अभी भी बहुत हो रही है। आज पूरे दिन इसी टाइप की बारिश है, ये देखिए। और पैंथियन से जस्ट अभी होटल में अपना चेकआउट करेंगे एंड देन जो है वो निकल जाएंगे। तो ये है जी सिचुएशन फ़िलहाल की। बस अभी अपनी कैब जो है वो बुक की है और कैब बुक अपना एयरपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट पहुंच के आपसे मैं बात करता हूँ, आपको आगे की सिचुएशन में अंदाज़ा देते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों अभी रोम से वापसी का टाइम आ गया जाने का। दोपहर 3:35 की जो है वो फ़्लाइट है रायन एयर से लंदन की। और लंदन करीब लंदन टाइम 4:45 के आई थिंक पहुँचेंगे। पास मेरे फ़ोन में ही है, टिकट देख के मैं बताता हूँ लाउंज में। तो अभी CM खानो एयरपोर्ट जो है रोम के वो जा रहे हैं होटल के। करीब 25 से 30 मिनट की ड्राइव है गाड़ी की। तो मैंने कहा चलें, वो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए क्योंकि बारिश हो रही थी और अभी जैसे ही गाड़ी बुक की है वैसे ही बारिश रुक गई है। तो ये देखिए, तो ये है। और सामान वामान ज़्यादा है नहीं, एक कैरी बैग है और एक हैंड लगेज है बस। तो अभी जो है एयरपोर्ट पहुंच के लाउंज में बैठ के फिर उसके बात करते हैं।
तो दोस्तों ये नज़ारे देखो, ऐसे नज़ारे देखने को बार बार नहीं मिलते। कोलोसियम के बिल्कुल बगल से निकलते हुए अपनी कार में ये देखिए नज़ारा, देखिए कोलोसियम का। वाओ, दिस इज़ ग्रेट, अमेजिंग स्टफ। ये देखिए आप, मज़ा ले, है मज़ेदार चीज़। वाओ।